हे व्हाट्स अप गाइस, यू वाचिंग द डिफेंस फोर्स और आज हम बात करने वाले हैं Q&A सेशन के बारे में। यहाँ पे हम उन क्वेश्चंस के आंसर देने वाले हैं जो हमने कम्युनिटी पोस्ट में पोस्ट किए हुए थे। अभी भी Q&A चल रहा है। हम इसकी जो नेक्स्ट वीडियो लाएंगे हम वहाँ पे कुछ और क्वेश्चंस को पिक करेंगे, तो आप अपने क्वेश्चंस को वहाँ पे ड्रॉप कर सकते हैं। बात करेंगे सबसे पहले क्वेश्चन के बारे में, जो कि आ रही है दीवाना रामदोस राठौर की तरफ से। तो उन्होंने पूछा, आस्क फोर्ज आर्मी की FNSAS प्रोग्राम कब से शुरू होगा। आर्मी का जो FNSAS प्रोग्राम है वो ऑलरेडी शुरू हो चुका है। पहले बुलेट प्रूफ वेस्ट, हेलमेट और साथ ही साथ गन्स और कुछ शूज़ जो होते हैं वो यहाँ पे दिए जाएंगे। यानी कि जो पहले का प्रोग्राम था सब कुछ एक साथ करना है, वो सारी चीज़ें अब नहीं हो रही हैं। अब इन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। पहले जो मेन सामान होंगे जैसे गन्स हो गए, हेलमेट्स हो गए, वेस्ट हो गए, बैग्स हो गए, ये सारी चीज़ें पहले की जाएंगी। उसके बाद एक्सोस्केलेटल सिस्टम्स हो गए या फिर डिजिटल सिस्टम्स हो गए, ये सारी चीज़ें जो सेकंड फेज होगा इसमें यहाँ पे की जाएंगी। ये सारी चीज़ें बजट के इशूज़ की वजह से किए जा रहे हैं, यानी कि बजट का इशू अगर नहीं होता तो सारी चीज़ें एक साथ की जा सकती थी। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, जो कि आ रही है महेश मेहता की तरफ से। तो इन्होंने पूछा है कि F-21 और ज़्यादा रफाल। तो इसका जो सबसे सिंपल आंसर होगा वो होगा बजट। यानी कि अगर हमारे पास बजट है तो हम रफाल को चूज़ कर सकते हैं। इकोनॉमिकली और लॉजिस्टिकली ये अच्छा ऑप्शन रहेगा, क्योंकि हम ऑलरेडी रफाल ऑपरेट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे नंबर्स को देखा जाए तो हम F-21 को प्रोक्योर कर सकते हैं, जो कि अभी सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है इंडियन एयरफोर्स के लिए। हमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर चाहिए, क्योंकि टू फ्रंट वॉर में नंबर्स और साथ ही साथ टेक्नोलॉजी काम आने वाली है। जो दूसरा क्वेश्चन है वो है, यूट्यूबर क्यों प्रमोट कर रहे हैं रफाल F4 को, Su-35 को क्यों नहीं। वेल, रफाल F4 एक अपग्रेड है और ऑलरेडी हमारे पास रफाल है, इस वजह से हम इसके अच्छे वर्जन को भी लेना चाह रहे हैं। साथ ही साथ Su-35 की बात करें तो Su-35 हमें प्रोक्योर करने का कोई मतलब नहीं बनता। हमारे पास जो सुखोई है वो यहाँ पे सुपर सुखोई में जब बदल जाएगा तो वो Su-35 से कहीं ज़्यादा बेहतर एयरक्राफ्ट बनने वाला है। डेफिनेटली इंजन में नहीं, लेकिन बाकी जो एवियोनिक्स होंगे, जो सेंसर्स होंगे, उसमें ये Su-35 से काफ़ी ज़्यादा बेहतर होने वाला है। और साथ ही साथ ब्रह्मोस लगने के बाद ये काफ़ी डेडली भी हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, जो कि लोंधे शिवाजी की तरफ से आ रही है। इन्होंने कहा है कि स्वॉर्म ड्रोन टेक्नोलॉजी है तो बॉम्बर की क्या ज़रूरत है। यहाँ पे जो पहला फैक्टर है इस चीज़ का वो है मनी, यानी कि जो पैसे हैं स्वॉर्म ड्रोन्स पे ज़्यादा लगते हैं। यहाँ पे उसमें जो रेडार है वो लगाना पड़ता है, AI सिस्टम सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो इंटीग्रेट करना होता है। साथ ही साथ जो पेलोड होता है वो एक बॉम्ब से कम ही होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे सबसे पहला फैक्टर करता है मनी। दूसरा जो करता है वो एक टारगेट वैल्यू होती है, यानी कि अगर टारगेट की वैल्यू ज़्यादा है, जैसे कि S-400 सिस्टम्स है, तो यहाँ पे हम S-400 सिस्टम के खिलाफ हम स्वॉर्म ड्रोन्स भेज सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बॉम्बर को भेजना बेवकूफ़ी होगी। यहाँ पे बॉम्बर को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। लेकिन अगर कोई मिलिट्री बेस है जहाँ पे ऑलरेडी डिस्ट्रॉय कर दिए गए हैं कोई जो भी एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, तो वहाँ पे हम बॉम्बर्स को भेज कर जो बॉम्बिंग है वो भी करा सकते हैं। तो वो हमारे जो मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स हैं वो भी ऑलरेडी कर सकते हैं, यानी कि जो Su-30MKI हो गए, रफाल हो गए, ये भी करने में केपेबल है, या फिर तेजस हो गए। ये सारे एयरक्राफ्ट्स इस एक्शंस को करने में पूरी तरीके से केपेबल हैं। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, जो कि लोंधे शिवाजी की तरफ से आ रही है। एंटी स्टेल्थ रेडार भविष्य में विकसित होंगे तो स्टेल्थ का क्या फायदा है। इससे अच्छे हम दूरी से यानी कि स्टैंड ऑफ वॉर से फोकस क्यों नहीं करते। वेल, स्टैंड ऑफ वॉर के जो वेपन्स है उस पर हम फोकस कर रहे हैं। जैसे कि आप जितने भी BVR मिसाइल्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेपन्स हैं, ड्रोन सिस्टम्स हो गए, इन सभी को देखोगे तो इस पर हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं। साथ ही साथ जो एंटी स्टेल्थ रेडार है वहाँ पे भी हम इस पे काम कर रहे हैं। साथ ही साथ जो क्वांटम टेक्नोलॉजी बन रही है वो सारी चीज़ें इसको ही देखते हुए की जा रही हैं। अगर आपको क्वांटम रेडार पे वीडियो देखनी है तो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है, आई बटन और डिस्क्रिप्शन दोनों में ही लिंक मिल जाएगा। और अगर नहीं मिला तो आप वीडियो को में जाकर उसे सर्च कर सकते हो। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अनोनस पावर ने पूछा है, कैट्स वॉरियर एंड अल्फा एस दोनों ही डिफरेंट है। डेफिनेटली दोनों डिफरेंट है। अल्फा एस एक स्वॉर्म ड्रोन होने वाला है और जो कैट्स वॉरियर है वो एक लॉयल विंगमैन ड्रोन होने वाला है, यानी कि वो एक एयरक्राफ्ट की तरह होगा जो कि ऑटोनोमस तरीके से फ्लाई करेगा और अपने अंदर वेपन्स रखेगा। और अल्फा एस जो होंगे वो खुद में ही एक वेपन होने वाले हैं जो कि ऑटोनोमस तरीके से फ्लाई करेंगे। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, जो कि हिमांशु वर्मा की तरफ से आ रही है। क्या इंडिया खुद का बॉम्बर एयरक्राफ्ट नहीं बना सकता। वेल, इंडिया खुद का बॉम्बर एयरक्राफ्ट बना सकता है, लेकिन उसमें काफ़ी ज़्यादा R&D लगेगा, यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट और टाइम और पैसे भी लगेंगे। और साथ ही साथ इतने शॉर्ट पीरियड टाइम के लिए, यानी कि 2030 के बाद आपको अगर देखोगे जिस हिसाब से जो टेक्नोलॉजी वो आगे बढ़ रही है, तो यहाँ पे हमें बॉम्बर जो मैंड बॉम्बर्स होते हैं उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और अनमैंड बॉम्बर पे हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं, जो कि घातक UCV होने वाला है। वो एक तरीके का बॉम्बर ही है जो कि ग्राउंड अटैक रोल्स के लिए बनाया जा रहा है, जो कि आने वाले समय में जो जैगुआर का रोल है उसको यहाँ पे पूरी तरीके से कम कर देगा, यानी कि पूरी तरीके से खत्म ही कर देगा। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, जो कि आ रही है गणेश प्रभु की तरफ से। ब्रो, व्हाई इंडिया इज नॉट यूजिंग बैलिस्टिक एंड एंटी बैलिस्टिक मिसाइल्स फॉर अटैकिंग एंड डिफेंडिंग लाइक अमेरिकन डिस्ट्रॉयर्स। यहाँ पे ये जो कैपेबिलिटी है वो हमारे पास ऑलरेडी है, हम यहाँ पे डिफेंड के लिए करते हैं। हमारे पास AD1 और AD2 जो भी सिस्टम्स आने वाले हैं, यानी BMD प्रोग्राम जो है
बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम, उसमें ये चीज़ शामिल है। साथ ही साथ अटैकिंग के लिए चीज़ें भी क्लासिफाइड है, लेकिन हम कभी भी किसी भी कंटेनर शिप पे ये सारी चीज़ें मॉडिफाई करके हम यहाँ पे अटैकिंग के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है कि क्या हमें इसकी ज़रूरत है? डेफिनेटली हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। हमारे जो दुश्मन है वो चाइना और पाकिस्तान है, और जब हम अटैक करेंगे या फिर हम डिफेंड करेंगे तो हम सबसे पहले हमारे ग्राउंड वेपन, साथ ही साथ जो हमारे फोर्सेस हैं उन्हें आगे बढ़ाएंगे, ना कि हम नेवल एसेट्स को आगे बढ़ाने वाले हैं। और लेकिन यहाँ पे अगर आप अमेरिका को देखोगे तो उनके दुश्मन काफ़ी ज़्यादा दूर हैं, रशिया और चाइना। उसके लिए उन्हें इस तरीके के जो सिस्टम्स है उसकी आवश्यकता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा लेयर्स में काम करने वाले हैं। अब बात करेंगे यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उनके बारे में। महेश मेहता की तरफ से आ रही है, व्यूज ऑन अभिजीत अय्यर मित्रा आंसर, तेजस इज बैड फॉर इंडिया एंड वी शुड बाय ग्राइपेन ई और F-21। वेल, इनका जो कहना है, इन्होंने F-16 को भी काफ़ी ज़्यादा पुश किया है, जो कि एक 80s का डिज़ाइन है, लेकिन इस चीज़ को मैं दोबारा रिपीट नहीं करूँगा। इन्होंने कहा है कि ग्राइपेन ई और F-21 हम खरीद सकते थे। डेफिनेटली हम खरीद सकते थे, जितने में हमने तेजस खरीदा है उतने में ही हम इन एयरक्राफ्ट को भी अच्छे नंबर में खरीद सकते थे। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात आती है कि क्या हम उतने जो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी यानी कि तेजस को बनाने में, जो कि R&D हुआ है, साथ ही साथ जितने पैसे लगे इंडियन गवर्नमेंट की, उन्हें हम इसी तरीके से वेस्ट जाने देते, जैसे कि हमने HAL मारुत के साथ किया था एक छोटे नंबर को लेकर। यहाँ पे एयरफोर्स को तेजस पे पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस है, इसीलिए इंडियन एयरफोर्स ने इसे ऑर्डर किया है। साथ ही साथ अगर हम इन चीज़ों को आज नहीं करेंगे, यानी कि हमारे पास सिर्फ 15 साल का जो टाइम है वो बचा हुआ है इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए, इसके बाद चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बदल जाएंगी। और अगर हम इंडस्ट्री आज सेटअप कर लेते हैं तो एमका और आने वाले जो भी नए एयरक्राफ्ट होने वाले हैं एमका के बाद, वो सारी चीज़ें टाइम पर ही होनी शुरू हो जाएंगी। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, जो कि जयराम अत्री की तरफ से आ रही है। F-35 can do vertical landing, means it can stop one place one time like an attack helicopter. So my question is, can we use F-35 as a stealthy helicopter? Please reply. Well, इसका सिंपल सा आंसर है, नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हेलीकॉप्टर्स जो है वो अपने ब्लेड्स की मदद से होवर करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो F-35 है वो यहाँ पे इंजन के थ्रस्ट पे डिपेंड करता है। और ये जो थ्रस्ट है ये इसमें हीट भी होता है, और ये जितनी ज़्यादा हीट क्रिएट करेगा, ये जो बॉडी है उस पर उतने ज़्यादा स्ट्रक्चरल डैमेजेस आएंगे, साथ ही साथ बॉडी भी मेल्ट होने लगेगी। ये जो प्रॉब्लम थी ये याक 141 में भी आई थी, जिससे कि जो F-35 इंस्पायर्ड है, यानी कि जो याक 141 था वो एक सोवियत एरा का जो एयरक्राफ्ट जिसे कि बेच दिया गया था लॉकहीड मार्टिन को। अगर आपको उसकी वीडियो देखनी है तो मेरे प्लेलिस्ट सेक्शन में, यानी कि जो मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई एयरक्राफ्ट की, वहाँ पे आपको मिल जाएगी। साथ ही साथ इसका जो रोल है वो पूरी तरीके से डिफरेंट है, और हेलीकॉप्टर्स का जो रोल है वो बिल्कुल ही डिफरेंट होता है, जिससे कि इन दोनों में कोई भी कॉम्बिनेटी नहीं आ सकती। अब बात करेंगे आज के आखिरी क्वेश्चन के बारे में, तेजस मार्क 1 की डिलीवरी लेट क्यों होगी, 2029 तक क्यों होने वाली है, सुना है? यानी कि इनका कहने का मतलब है तेजस मार्क 1 की जो डिलीवरी है वो लेट क्यों हो रही है। वेल, जो पहला ईयर का प्रोडक्शन होगा वहाँ पे कम एयरक्राफ्ट्स आ रहे हैं, लेकिन जो फर्स्ट फेस है, यानी कि अगर आप कहोगे कि जो एयरक्राफ्ट बनाने की क्षमता है वो 16 एयरक्राफ्ट बनाने की क्षमता है। और यहाँ पे HAL ने कहा है कि जैसे अगर यूज़र को आवश्यकता होगी वैसे ही हम जो प्रोडक्शन है रेट है उसको बढ़ा देंगे। और जो नासिक फैसिलिटी है, यानी कि Su-30MKI की जो फैसिलिटी है, यहाँ पे जो 12 एयरक्राफ्ट बनने वाले हैं वो उसको बनाने के बाद इसको मॉडिफाई किया जाएगा, जिसके लिए जो मनी है वो ऑलरेडी एलोकेट कर दिया गया है। और जब मनी एलोकेट कर दिया गया है तो इसको मॉडिफिकेशन में टाइम नहीं लगेगा, और उसके बाद 24 एयरक्राफ्ट पर ईयर के हिसाब से यहाँ पर जो HAL है वो डिलीवर करना स्टार्ट कर देगी इंडियन एयरफोर्स को। वेल, आज के वीडियो के लिए इतना ही, लेकिन अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं तो आप उसको कम्युनिटी पोस्ट में जाकर अभी भी जो Q&A का जो पोस्ट है वहाँ पे जाकर अपने क्वेश्चंस को ड्रॉप कर सकते हो। आज के वीडियो के लिए इतना ही, अंत तक वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।